हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का ज्ञान फैक्ट्री चैनल पर। आज हम झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके प्रश्न को अगर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग झारखंड के बहुत ही एक महान हस्ती बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस को आधार मान पर झारखंड का स्थापना किया गया है। ठीक है, 15 नवंबर को। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बिरसा मुंडा का जन्म तिथि क्या है। तो आपका बिरसा मुंडा का जन्म तिथि बोलेगा तो 15 नवंबर सन 1875 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था। तो इनका जन्म हो जाएगा आपका उलिहातू गांव में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म उलिहातू गांव में हुआ था। फिर बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था, और जिला का बात करेगा तो आपका खूंटी जिला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनका जन्म जब हुआ था वह कौन सा दिन था। तो वह बृहस्पतिवार के दिन इनका जन्म हुआ था। और बिरसा मुंडा का नामकरण किस दिन के आधार पर किया गया है। तो आपका बृहस्पतिवार के ही नाम पे बिरसा नाम दिया गया है बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था। तो बिरसा मुंडा का बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, और इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था जो एक बटाईदार थे। ठीक है, बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या है। तो इनके माता का नाम कदमी मुंडा था। नेक्स्ट देखिए आप, बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे। तो इनके प्रारंभिक शिक्षक जयपाल नाग जी थे। ठीक है, जयपाल नाग, जयपाल सिंह नहीं। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे। तो इनके धार्मिक गुरु कौन थे। आनंद पांडे थे जो एक वैष्णव मत को मानने वाले थे। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म का उपासना करता था। तो इनका जो परिवार था वो ईसाई धर्म के उपासक था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा ने कहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की थी। तो अपना प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा से पूरा किया था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा निम्न में से किस पंथ की शुरुआत किया था। तो इन्होंने बिरसाइत पंथ का शुरुआत किया था। नेक्स्ट है कि छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे। तो इन्होंने छात्र जीवन में चाईबासा में भूमि आंदोलन हुआ था उसी से जुड़े हुए थे। जब और ये कब जुड़े थे, जब 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा निम्न में से कहाँ के जंगल में आंदोलन से जुड़े। तो वही हो जाएगा कहाँ के जंगल, चक्रधरपुर के जंगल से। हाँ, नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा ने सवाई को क्या घोषित किया था। तो स्वयं को सिंगबोगा का दूत घोषित किया था। बिरसा मुंडा स्वयं को सिंगबोगा का दूत घोषित किया था, कब किया था। इन्होंने सिंगबोगा का दूत है तो सन 1895 ईस्वी में। बिरसाइत पंथ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बिरसाइत पंथ के बारे में कथन देख लीजिए। इनमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है। तो हाँ, तो बिरसाइत पंथ में एकेश्वरवाद पर बल दिया गया, सही है। इस पंथ में सरना को उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान बताया गया है, ये भी सही है। इस पंथ में पशु बलि तथा हड़िया का त्याग करने पर बल दिया गया है, ये भी सही। तीनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से सभी कथन सत्य है। बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो उलगुलान विद्रोह का। ठीक है, जो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला था। ठीक है, हाँ, तो यही लिखा हुआ क्वेश्चन डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु कहाँ था। तो इनका प्रमुख केंद्र बिंदु का बात करेगा आंदोलन का तो डोम्बारी पहाड़ी था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। तो इनको सबसे पहले गिरफ्तार किया था सन 1895 में। ठीक है, और दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था सन 1900 ईस्वी में। ओके, पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्ष के बाद रिहा किया गया था। 2 वर्ष बाद इनको रिहा किया गया था। और दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था सन 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था। तो रांची के जेल में रखा गया था। तो नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा
ने अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा था? तो 500 रुपये का। अब बिरसा मुंडा का अगर मृत्यु बोलेगा कब हुआ था, तो 9 जून सन 1900 ईस्वी को। ठीक है, ये रांची जेल में ही इनका मृत्यु हो गया था। और रीजन क्या था? तो हैजा के कारण इनका मृत्यु हुआ था। तो कहाँ हुआ था मृत्यु? रांची जेल में। कैसे हुआ? तो हैजा से। बिरसा मुंडा के जीवन के आधार पर महाश्वेता देवी ने उनके इनमें से किस उपासना की रचना की है? तो महाश्वेता देवी ने अर्नयर अधिकार का रचना किया था। नेक्स्ट है, महाश्वेता देवी बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई उपन्यास अर्नयर अधिकार का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जंगल का अधिकार। नेक्स्ट है, झारखंड के उस आदिवासी का नेता का नाम बताइए जिनका चित्र संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में लगा है। तो वह कौन है? तो बिरसा मुंडा का ही चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है। अब झारखंड के नेक्स्ट प्रमुख व्यक्ति हैं सिद्धू कान्हू। तो देखिए, इसको शुरू करते हैं कि सिद्धू कान्हू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भोगनाडीह गांव में। ठीक है, जो पलामू जिला में पड़ता है। भोगनाडीह गांव पलामू जिला में। हम बताते जाते हैं, ठीक है, इतना टिक करने में भी टाइम थोड़ा चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिद्धू तथा कान्हू का आपस में क्या संबंध था? तो दोनों आपस में भाई थे। नेक्स्ट है, चांद भैरव कौन थे? तो चांद भैरव सिद्धू कान्हू के भाई थे। ठीक है, चांद भैरव भी सिद्धू कान्हू के भाई ही थे। तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव आपस में चारों भाई थे। नेक्स्ट, सिद्धू कान्हू का जन्म निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो पलामू क्षेत्र में हो जाएगा। सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से? तो संथाल जनजाति से इनका संबंध है। सिद्धू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था, और कान्हू का 1820 ईस्वी में, चांद का 1825 ईस्वी में, और भैरव का 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम चुन्नी माझी था। ठीक है, और इनके माता का नाम सुमी माझी था। पिता का नाम चुन्नी माझी, माता का नाम सुमी माझी। लेकिन यहाँ पे सिद्धू कान्हू की पत्नी का नाम क्या था? यहाँ क्वेश्चन गलत दिया है, पत्नी नहीं होगा, माता का नाम था। ठीक है, गलत है, माता का नाम सुमी माझी था। दोनों की पत्नी कैसे सेम हो जाएगा? सुमी माझी। सिद्धू कान्हू ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो अगर बोलेगा इन्होंने कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया था? तो संथाल विद्रोह किस वर्ष में किया गया था? सन 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह किया गया था। सिद्धू कान्हू से कुछ और प्रश्न हम बता देते हैं कि सिद्धू ने कौन सा नारा दिया था? तो सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो और अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, और फूलो झानो उनकी बहनें थी। सिद्धू कान्हू चांद भैरव तो ये दोनों सब चारों भाई था, और फूलो झानो उनकी बहनें थी। तो 6 वह भाई बहन थे। और 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव में अपना देश अपना राज का नारा भी दिया था। कौन? तो यही सब सिद्धू कान्हू ने 30 जून 1855 को क्या दिया था? तो अपना देश अपना राज, भोगनाडीह गांव में नारा दिया था। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब बाबा तिलका मांझी के बारे में। तो तिलका मांझी का प्रश्न हम लोग करते हैं कि सबसे पहले तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी सन 1750 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? तो तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो तिलका मांझी को क्या बोला जाता था? जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी का जन्म निम्न में से किस गांव में हुआ था? तो वही तिलकपुर गांव में। तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित थे? संथाल जनजाति से संबंधित थे। तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम आपका हो जाएगा सुंदरा मुर्मू। नेक्स्ट है, तिलका मांझी ने अपने आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की थी? तो इन्होंने सबसे पहले आंदोलन का शुरुआत भागलपुर से किया था। ठीक है, जो बिहार में है। तिलका मांझी को इनमें से किस उपनाम से जाना जाता है?
तो तिलका मांझी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको आदि विद्रोही बोला जाता था। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम विद्रोही यही थे, ठीक है, तिलका मांझी। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तिलका मांझी को किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी को हत्या किया था? तो आपका हो जाएगा क्लीवलैंड को किया था ना, क्लीवलैंड पर हत्या किया था। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों का संदेश भेजने हेतु किस प्रतीक का प्रयोग किया था? तो इन्होंने साल का पत्ता का उपयोग किया था। नेक्स्ट है, तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी को फांसी कहाँ दिया गया था? तो भागलपुर में दिया था और वो बरगद के पेड़ पे दिया गया था। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय का नामकरण तिलका मांझी के नाम पर कर दिया गया था? तो भागलपुर विश्वविद्यालय का नामकरण तिलका मांझी के नाम पर कर दिया गया है, ठीक है। तो तिलका मांझी पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व देखिए, भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी का पहला प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भागीरथ मांझी का जन्म बोलेगा तो तलडीहा गोड्डा में हुआ था, ठीक है। और यह किस जनजाति में हुआ था इनका जन्म? तो खरवार जनजाति में हुआ था। भागीरथ मांझी को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है? तो भागीरथ मांझी को ही बाबा जी बोला जाता है। भागीरथ मांझी ने निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। बारिश यहाँ बहुत तेज हो रहा है, अगर आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो मैनेज कीजिएगा, ठीक है। 1874 में इन्होंने नेतृत्व किया था खरवार आंदोलन का। नेक्स्ट है, खरवार आंदोलन निम्न में से किस पर केंद्रित था? तो खरवार आंदोलन किस पे केंद्रित था? तो एकेश्वरवाद पे और सामाजिक सुधार दोनों पे केंद्रित था, ठीक है। किस वर्ष भागीरथ मांझी की मृत्यु हो गई थी? तो इनका मृत्यु सन 1879 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बुद्धू भगत के बारे में देख लीजिए, वीर बुद्धू भगत। इनसे सबसे पहला प्रश्न बनता है कि निम्न में से किसे कोल विद्रोह का जननायक कहा जाता है? तो बुद्धू भगत को कोल विद्रोह का जननायक बोला जाता है, ठीक है। बुद्धू भगत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अगर स्थान का बात करेगा तो आपको हो जाएगा कहाँ पे? सिल्ली, रांची में हुआ था, ठीक है। बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी सन 1792 ईस्वी को। बुद्धू भगत का संबंध किस जनजाति परिवार से है? तो बुद्धू भगत का संबंध उरांव जनजाति परिवार से, ठीक है। उरांव जनजाति में इनका जन्म हुआ था। बुद्धू भगत ने 1828 और 1832 तक संचालित किस महाविद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किस महाविद्रोह का नेतृत्व किया था? तो लरका महाविद्रोह का, ठीक है, बुद्धू भगत। नेक्स्ट है, इनको पकड़वाने के लिए कितना रुपये का इनाम रखा गया था? तो 1000 का इनाम रखा गया था। बुद्धू भगत की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो इनका मृत्यु हो गया था सैन्य कार्रवाई में, ठीक है। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में किए गए सैन्य कार्रवाई में बुद्धू भगत की मृत्यु हो गई थी? तो कौन से अंग्रेज के? तो हो जाएगा आपका इम्पे, ठीक है। सैन्य कार्रवाई इम्पे के नेतृत्व में इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट देख लीजिएगा, बुद्धू भगत की मृत्यु किस तिथि को हुआ था? तो तिथि बोलेगा तो 14 फरवरी 1832 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। जन्म भी फरवरी में हुआ, मृत्यु भी फरवरी में। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जतरा भगत। इनसे सबसे पहला प्रश्न बनता है कि जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। जतरा भगत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म चिंगारी नवाटोली गुमला जिला में हुआ था। जतरा भगत का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था? तो अगर जनजाति परिवार बोलेगा तो कौन सा जनजाति परिवार? तो उरांव जनजाति परिवार में हुआ था। जतरा भगत का पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम इनका कोहरा भगत था। और इनके माता का नाम क्या था? तो इनका माता का नाम लिबरी भगत, ठीक है, लिबरी भगत था। जतरा भगत की पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम आपको हो जाएगा बुधनी भगत, ठीक है। माता लिबरी, पत्नी बुधनी। नेक्स्ट है, जतरा भगत ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी?
तो जतरा भगत ने कौन सा आंदोलन का शुरुआत किया था? तो ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किया था। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किया था? तो कौन से घटना के बाद ताना भगत का आंदोलन का शुरुआत किया था? तो ये तो 1914 में किया था ताना भगत आंदोलन का शुरुआत। और कौन से घटना के बाद बोलेगा तो घर से बहिष्कृत किए जाने के बाद, नहीं गलत हो जाएगा, पिता की मृत्यु के बाद, ये भी गलत है। आत्मबोध की प्राप्ति के बाद, हाँ, आत्मबोध की जब प्राप्ति हो गया था उसी के बाद इन्होंने ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किया था। ताना भगत आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो किस प्रकार का आंदोलन हो जाएगा आपका? तो सांस्कृतिकरण आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। और ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित है, ठीक है। ताना भगत आंदोलन किसके विचारों से प्रभावित था? तो महात्मा गांधी के। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो सन 1914 में हुआ था। जतरा भगत की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हो गया था मृत्यु इनका। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा ताना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वासिक अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन से वर्ष? तो आपका हो जाएगा सन 1948 में, ठीक है। ताना भगत रैयत कृषि पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट आपका आ जाएगा रघुनाथ महतो के बारे में। तो रघुनाथ महतो का जन्म झारखंड राज्य के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म कौन सा जिला में? तो सरायकेला खरसावां जिला में हुआ था। रघुनाथ महतो का जन्म इनमें से किस गांव में हुआ था? गांव बोलेगा तो घोटियाडीह गांव में हुआ था, सी नंबर। रघुनाथ महतो इनमें से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अगर विद्रोह का बोलेगा, कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो चुआर विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व किए थे। रघुनाथ महतो की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो रघुनाथ महतो की मृत्यु सन 1778 ईस्वी में हुआ था। रघुनाथ महतो की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो इनका मृत्यु किस प्रकार हो गया था? तो अंग्रेजों की गोली से इनका मृत्यु हो गया था रघुनाथ महतो का। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका गंगा नारायण सिंह। तो गंगा नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गंगा नारायण सिंह का जन्म आपका बाड़भूम में हुआ था, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट है कि गंगा नारायण का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो कौन से विद्रोह किए थे गंगा नारायण? भूमिज विद्रोह, ठीक है, जो 1832 से 33 के ईस्वी के बीच में हुआ था। किस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है? तो भूमिज विद्रोह को ही गंगा नारायण का हंगामा बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके सैनिकों द्वारा गंगा नारायण की हत्या कर दी गई थी? तो किसके सैनिक द्वारा? तो चेतन सिंह के सैनिक के द्वारा इनका हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट है गंगा नारायण की हत्या कब की गई थी? तो अब इनका हत्या 7 फरवरी सन 1833 को इनका हत्या हुआ था, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट देखिए आप तेलंगा खड़िया के बारे में। तो तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? तो तेलंगा खड़िया का जन्म आपका 9 सितंबर सन 1806 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि तेलंगा खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुरगू गांव गुमला में इनका जन्म हुआ था। तेलंगा खड़िया के पिता का नाम क्या था? तो पिता इनके दुइया खड़िया थे। और तेलंगा खड़िया के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम इनका क्या था? तो पेतो खड़िया। तेलंगा खड़िया ने किस वर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो कौन से वर्ष? तो सन 1849-50 में इन्होंने विद्रोह किया था। तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु 22 अप्रैल सन 1880 ईस्वी को हुआ था। किस व्यक्ति ने तेलंगा खड़िया को गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो कौन से व्यक्ति जिन्होंने इनकी हत्या कर दी? तो बोधन सिंह। तेलंगा खड़िया के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो इनके शव को दफनाया गया था आपका गुमला में ही, हाँ, गुमला में ही दफनाया गया था। और फिर ये तेलंगा खड़िया के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो इनके समाधि स्थल को बोला जाता है तेलंगा टोपा टाड़, ठीक है, तेलंगा टोपा टाड़ इनका समाधि स्थल का नाम है। इन्हें गुमला में ही दफनाया गया था। नेक्स्ट आपका आ जाएगा रानी सर्वेश्वरी के बारे में। तो रानी सर्वेश्वरी
के बारे में, रानी सर्वश्री निम्न में से किस स्थान की रानी थी? तो रानी सर्वश्री कहाँ की? तो सुल्तानाबाद की रानी थी। ठीक है, तो सुल्तानाबाद कहाँ है? तो आपका संथाल परगना में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके सहयोग से रानी सर्वश्री ने दामिनी एकहो का विरोध किया था? तो किसके सहयोग से विरोध किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा किसके सहयोग से विरोध किया गया था ना? तो पहाड़िया सरदार के सहयोग से दामिनी एकहो का विरोध किया था रानी सर्वश्री ने। दामिनी एकहो के विरुद्ध रानी सर्वश्री ने किस वर्ष कंपनी शासन का विरोध किया था? तो कंपनी शासन का विरोध इन्होंने कब किया था रानी सर्वश्री ने? तो आपका हो जाएगा सन 1781-82 में। ठीक है, मैं नेक्स्ट है रानी सर्वश्री की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु कब हो गया था? तो 6 मई सन 1807 ईस्वी को। ठीक है, भागलपुर जेल में ही। कहाँ हुआ था? तो भागलपुर जेल में। नेक्स्ट है पोटो सरदार। पोटो सरदार ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया था? तो ये हो जाएगा सिंहभूम क्षेत्र में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया था पोटो सरदार ने। पोटो सरदार की मृत्यु कैसे हुई थी? इनका मृत्यु कैसे हो गया था? तो फांसी दे दिया गया था इन्हें। पोटो सरदार को किस आरोप में फांसी दी गई थी? तो इनका आरोप था कि अंग्रेज सैनिक की हत्या के आरोप में इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है, बी नंबर, अंग्रेज सैनिक के हत्या के आरोप में। नेक्स्ट है पोटो सरदार का संबंध इनमें से किस जनजाति से था? तो इनका संबंध कौन सा जनजाति से था? तो हो जनजाति से था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गया मुंडा। गया मुंडा कौन थे? तो गया मुंडा एक बिरसा मुंडा का सेना नायक थे। गया मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म एकटेडी में हुआ था। गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? तो इनके पत्नी का नाम मानकी मुंडा था। ठीक है, गया मुंडा के बेटे को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो इनका बेटा का नाम क्या था? तो इनका बेटा का नाम सांड्रे मुंडा था। गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को कितने वर्ष की सजा दी गई थी? 2 साल का सजा दिया गया था इनकी पत्नी को। गया मुंडा ने किस सिपाही को मार दिया था? तो सिपाही जयराम को मार दिया था। नेक्स्ट है कि किस वर्ष गया मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? तो सन 1900 ईस्वी में गया मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। और बिरसा मुंडा को भी 1900 में ही गिरफ्तार किया गया था दूसरी बार। नेक्स्ट है पांडे गणपत राय। तो पांडे गणपत राय का संबंध निम्न में से किस आंदोलन या विद्रोह से है? तो इनका 1857 के विद्रोह से इनका संबंध है। पांडे गणपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लोहरदगा जिला में हुआ था। ठीक है, कब? तो 17 जनवरी सन 1809 ईस्वी को। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम रामकिशुन राय था। नेक्स्ट है पांडे गणपत राय किसके दीवान थे? तो ये विश्वनाथ सहदेव के दीवान थे। ठीक है, पोरहाट के किस जमींदार ने गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था? तो इनको गिरफ्तार करवाया था महेश शाही ने। किस अंग्रेज अधिकारी ने पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करवाया था? तो कौन से अंग्रेज अधिकारी? तो अंग्रेज अधिकारी नेसन ने इनको गिरफ्तार करवाया था। ठीक है, दीवान बोलेगा तो महेश शाही, अंग्रेज अधिकारी नेसन। पांडे गणपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनका मृत्यु कैसे हुआ था? तो इनको फांसी से मृत्यु हो गया था। अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी? तो रांची जिला स्कूल के पास, सी नंबर। नेक्स्ट है पांडे गणपत राय को कब फांसी दी गई थी? तो 21 अप्रैल सन 1858 को इनको फांसी दिया गया था। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1857 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? इन्होंने कौन से क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तो हजारीबाग क्षेत्र से। नेक्स्ट है किस वर्ष ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो कौन से वर्ष? तो सन 1857 का विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हजारीबाग से लीड किए थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस संगठन का निर्माण किया था? तो आज़ादी सेना का निर्माण किया था ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने। निम्न में से किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार करवा दिया था? तो कौन थे? तो विश्वनाथ दुबे थे इनको जो गिरफ्तार करवाए थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कहाँ फांसी दी गई थी?
तो इनको फांसी दिया गया था रांची कमिश्नर कंपाउंड में, ठीक है, जो जहाँ पे कदम का पेड़ पर फांसी दिया गया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस तिथि को फांसी दिया गया था? तो 16 अप्रैल 1858 को, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था? तो वही कदम का पेड़ पे। नेक्स्ट है टिकैत उमराव सिंह कितने गांव के जमींदार थे? ठीक है, तो टिकैत उमराव सिंह आपके 12 गांव के जमींदार थे। निम्न में से कौन टिकैत उमराव सिंह के भाई थे? तो टिकैत उमराव सिंह के भाई घासी सिंह थे। टिकैत उमराव सिंह को उनके भाई घासी सिंह एवं दीवान शेख भिखारी के साथ निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो इनको गिरफ्तार करने वाले अधिकारी मैकडोनाल्ड थे। टिकैत उमराव सिंह को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी सन 8 जनवरी 1858 को दिया गया था, ठीक है, टैगोर हिल में। टिकैत उमराव सिंह को रांची के किस स्थान पर फांसी दिया गया था? तो टाइगर हिल में इनको फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है राजा नीलमणि सिंह। तो 1857 के विद्रोह के समय राजा नीलमणि सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये राजा नीलमणि सिंह आपके कहाँ के राजा थे? पंचेत के राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट है राजा नीलमणि सिंह ने किस जनजाति के लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु प्रेरित किया था? तो किस जनजाति के लोगों को प्रेरित किया था? तो आपका हो जाएगा नीलमणि सिंह ने इसको किया था संथाल जनजाति के लोगों को विद्रोह करने के प्रेरित। नेक्स्ट है कि राजा नीलमणि सिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? अगर गिरफ्तार करने की बात करेगा तो माउंट गोमरी, ठीक है, ये नंबर। राजा नीलमणि सिंह को 1857 ईस्वी के गिरफ्तार करने के पश्चात किस जेल में भेजा गया था? तो इनको कौन सा जेल भेजा गया था गिरफ्तार करने के पश्चात? तो अलीपुर जेल में भेजा गया था इसको। नेक्स्ट है राजा अर्जुन सिंह। राजा अर्जुन सिंह के बारे में, तो 1857 के विद्रोह के समय राजा अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये पोरहाट के राजा थे, ठीक है। राजा अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय इनमें से किस क्षेत्र के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कौन से क्षेत्र में? तो सिंहभूम क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु इनमें से किस स्थान पे हुआ था? तो इनका मृत्यु वाराणसी में हुआ था राजा अर्जुन सिंह का। नीलांबर पीताम्बर को किस विद्रोह में बहादुरी से लड़ने के लिए जाना जाता है? तो नीलांबर पीताम्बर को आपका 1857 के विद्रोह में लड़ने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर ने किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? तो इन्होंने पलामू के क्षेत्र में नेतृत्व किया था। नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी कब दिया गया था? तो अप्रैल 1859 ईस्वी में, ठीक है, सी नंबर। नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा लेस्लीगंज में, पलामू में फांसी दिया गया था, जो एक आम के पेड़ पे फांसी दिया गया था। तो किस पेड़ पे? तो आम के पेड़ पे हो जाएगा। तो जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म 3 अप्रैल सन 1839 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? तो नौसारी में। इनका जन्म नौसारी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम आपका हो जाएगा नौशेरवानजी टाटा। जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा का माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम जीवनबाई था। जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा ने इम्प्रेस कॉटन मिल नामक कपड़ा बुनाई मिल की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना नागपुर में किया था। जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की स्थापना किया था और ताज होटल मुंबई का भी स्थापना किया। दोनों हो जाएगा। जे.एन. टाटा की मृत्यु कब हुई थी? तो जे.एन. टाटा की मृत्यु हो जाएगा 19 मई 1904 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ पे? तो जर्मनी में इनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट आपका सखाराम गणेश देवरकर। तो सखाराम गणेश देवरकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म देवघर में हुआ था। सखाराम देवरकर का परिवार था, तो इनका परिवार कैसा था? मराठा परिवार था। सखाराम गणेश देवरकर ने अपनी किस पुस्तक में भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रतिकूल आर्थिक परिमाणों का विवेचन किया है? तो कौन से पुस्तक में? तो देशोर कथा में इन्होंने विवेचन किया है। सखाराम गणेश देवरकर की प्रसिद्ध पुस्तक देशेर कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। सखाराम गणेश देवरकर निम्न में से किस पत्रिका के उपसंपादक थे?
तो इन्होंने कौन से पत्रिका का उपसंपादक किया था? तो हितवादी पत्रिका का। नेक्स्ट है आपका नागरमल मोदी। तो नागरमल मोदी इनमें से किस आश्रम की स्थापना किया था? तो इन्होंने अबला आश्रम का स्थापना किया था, ठीक है, सन 1935 ईस्वी में। ठीक है, यही इतना है इनका नागरमल मोदी में। नेक्स्ट है रामनारायण सिंह। अब नेक्स्ट है रामनारायण सिंह, एक बहुत ही महान हस्ती भी हैं। रामनारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तेतरिया चतरा में हुआ था। रामनारायण सिंह पेशे से क्या थे? तो पेशे से रामनारायण सिंह एक वकील थे। किस राष्ट्रीय व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर रामनारायण सिंह ने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे? तो किससे प्रभावित हो गए? तो महात्मा गांधी जी से प्रभावित हुए के जुड़े थे। रामनारायण सिंह ने सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस वर्ष रामनारायण सिंह ने इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्य मनोनीत किया गया था? इंडियन लेजिस्लेटिव का सदस्य इनको 1920 में मनोनीत किया गया था। किस वर्ष रामनारायण सिंह को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो संविधान सभा का सदस्य 1946 में, ठीक है, 1927 में इंडियन लेजिस्लेटिव का, 1946 में संविधान सभा का, और 1952 में इसको आम चुनाव में लोकसभा सीट में विजय हुए थे, ठीक है। रामनारायण सिंह 1952 में आम चुनाव में किस लोकसभा सीट से विजय हुए थे? तो आपका हो जाएगा हजारीबाग लोकसभा सीट से। रामनारायण सिंह को किसने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी? तो केसरी की उपाधि इसने किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने इन्हें केसरी बोला था रामनारायण सिंह को। स्वराज लुट गया नामक रचना किसकी है? तो स्वराज लुट गया नामक रचना इन्हीं का है, रामनारायण सिंह का। तो जे.आर.डी. टाटा के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को, जे.आर.डी. टाटा को। जे.आर.डी. टाटा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 29 जुलाई 1904 ईस्वी को, ठीक है, ये नंबर, पेरिस में इनका जन्म हुआ था। जे.आर.डी. टाटा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। नेक्स्ट है जे.आर.डी. टाटा के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा, ठीक है, जे.एन. टाटा। जे.आर.डी. टाटा की माँ का नाम क्या था? तो इनके माँ का नाम सुनी था, वो भी फ्रांस की थी। जे.आर.डी. टाटा की माँ किस देश की निवासी थी? तो फ्रांस की। जे.आर.डी. टाटा को किस वर्ष विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो इनको विमान उड्डयन का लाइसेंस 1929 में प्राप्त हुआ। भारत में विमान उड्डयन का प्रथम लाइसेंस किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ? तो इन्हीं को, जे.आर.डी. टाटा को। टाटा एयरलाइंस की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? तो यही जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना किया था 1952 ईस्वी में किया था ना, सॉरी 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस वर्ष टाटा एयरलाइंस की राष्ट्रीयकरण करते हुए इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया? तो कौन से वर्ष में? सन 1953 में इसको एयर इंडिया कर दिया गया था। जे.आर.डी. टाटा किस वर्ष टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी? तो यह 1945 में इसका स्थापना हुआ था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो मुंबई में। भारत के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले उद्योगपति कौन थे? यही थे जे.आर.डी. टाटा। किस वर्ष जे.आर.डी. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1992 ईस्वी को। नेक्स्ट है हमारे बहुत ही महान हस्ती जयपाल सिंह मुंडा। तो जयपाल सिंह मुंडा का सबसे पहले जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 ईस्वी को, ठीक है, कहाँ? तो टकरा खूटी गाँव में। इनका जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था? तो मुंडा जनजाति में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जयपाल सिंह किस धर्म को मानते थे? तो ईसाई धर्म को मानते थे। इनका मूल नाम था क्या? तो जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो वेनन पा। ईसाई धर्म को अपनाने के बाद जयपाल सिंह का क्या नाम पड़ा? तो ईसाई जब धर्म अपना लिए तो इसका नाम ईश्वर दास हो गया था। जयपाल सिंह के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जयपाल मिश्र थे।
जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो इनके सांस्कृतिक गुरु सुकरापाहन थे। जयपाल सिंह की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो इन्होंने 2 शादी किया था। पहली पत्नी तारा मजुमदार था, ठीक है, और यह तारा मजुमदार के पिता का नाम कौन था? वो रमेश चंद्र बनर्जी था, ठीक है। पहली पत्नी तारा मजुमदार का पिता रमेश चंद्र बनर्जी। जयपाल सिंह दूसरी पत्नी, इसकी दूसरी पत्नी का नाम जहां आरा था। जयपाल सिंह के किस शिक्षक ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इंग्लैंड भेजा था? तो केनन कॉसग्रेव ने इन्हें इंग्लैंड भेजा था। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम के ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो सन 1928 के ओलंपिक में। जयपाल सिंह ने निम्न में से किस पार्टी का गठन किया था? तो जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा का गठन किया था। जयपाल सिंह के किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया गया? तो झारखंड पार्टी का गठन आपका 1950 ईस्वी में हो जाएगा। पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे? तो यही जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह कहाँ के लोकसभा सदस्य चुने गए थे? तो जयपाल सिंह आपके खूंटी लोकसभा के सदस्य चुने गए थे, ठीक है, 1952 में। निम्न में से क्या जयपाल सिंह का उपनाम है? तो जयपाल सिंह का उपनाम क्या है आपका? तो मुंडा राजा या मरांग गोमके। तो इनका उपनाम क्या हो जाएगा? तो वही दोनों हो जाएगा, ठीक है। मुंडा राजा बोला जाता है इनको, मरांग गोमके बोला जाता है। जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु हो गया था 20 मार्च 1970 ईस्वी को, ठीक है। 20 मार्च 1970 को इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था, ठीक है, ब्रेन हेमरेज से। नेक्स्ट, जयपाल सिंह की मृत्यु का कारण क्या था? तो वही ब्रेन हेमरेज। जयपाल सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वही दिल्ली में। नेक्स्ट आपका जुएल लकड़ा। तो जुएल लकड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? तो जुएल लकड़ा का जन्म आपका रांची में हुआ था। जुएल लकड़ा ने निम्न में से किस संस्था का गठन किया था? तो इन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया था 1915 ईस्वी में, ठीक है। जुएल लकड़ा किस नाम से हॉकी तथा फुटबॉल टीम का गठन किया था? तो यंग छोटा नागपुर के नाम से। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति यही थे, जुएल लकड़ा जी, ठीक है। 1947 में इन्हें पद्मश्री मिला था। जुएल लकड़ा की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु 13 सितंबर सन 1994 को हुआ था। नेक्स्ट है शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिबू सोरेन का जन्म आपका नेमरा रामगढ़ में हुआ था, ठीक है, 1942 में। शिबू सोरेन का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम शिव चरण लाल महतो था, ठीक है, शिव चरण लाल महतो, सी नंबर। शिबू सोरेन के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सोबरन मांझी था। शिबू सोरेन की माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम सोना मनी था। इनके पत्नी का नाम क्या था? तो रूपी सोरेन, ठीक है, पत्नी का नाम रूपी सोरेन। नेक्स्ट है, शिबू सोरेन ने निम्न में से किस संस्था का गठन किया था? तो शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज का गठन किया था 1970 ईस्वी में, ठीक है, 1970 में। शिबू सोरेन निम्न में से किस पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं? तो संस्थापक सदस्य कौन से पार्टी के रहे हैं? तो जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे हैं, ठीक है, और यह जेएमएम के प्रथम महासचिव भी थे। 1978 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो 1978 में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। निम्न में से किस नेता के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने आजसू पार्टी का गठन किया था? तो आजसू पार्टी का गठन किस नेता के साथ मिलकर किया था? तो इन्होंने निर्मल महतो के साथ मिलकर किया था, ठीक है, और आजसू पार्टी आज इनका विपक्षी पार्टी है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? तो यही शिबू सोरेन। नेक्स्ट है, शिबू सोरेन अभी तक कितनी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो अभी तक वह 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। निम्न में से किस उपनाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है? तो शिबू सोरेन को गुरु जी या दिसोम गुरु दोनों बोला जाता है। नेक्स्ट है कार्तिक उरांव के बारे में। तो कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था? तो कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को हुआ था। कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लीला टोली में हुआ था, लीटा टोली में।
कार्तिक उरांव के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम जबरा उरांव हो जाएगा। कार्तिक उरांव पेशे से क्या थे? तो पेशे से कार्तिक उरांव जी एक तो पेशे से अभियंता थे। कार्तिक उरांव की पत्नी का नाम क्या था? तो इनके पत्नी का नाम हो जाएगा सुमति उरांव। किस वर्ष कार्तिक उरांव का मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से लंदन में हुई थी? तो इनका मुलाकात 1959 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, कार्तिक उरांव ने किसकी सलाह पर विदेश की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू की सलाह से विदेश में नौकरी का त्यागपत्र दिया था। झारखंड में कार्तिक उरांव किस संस्थान के अभियंता की नौकरी करते थे? तो HEC का नौकरी करते थे। कार्तिक उरांव पहली बार लोकसभा सदस्य हेतु किस वर्ष चुने गए थे? तो 1967 में लोकसभा का सदस्य चुने गए थे। कार्तिक उरांव कितनी बार लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित किए गए हैं अभी तक? तो 3 बार लोकसभा सदस्य के निर्वाचित हुए थे। कार्तिक उरांव किस राजनीतिक पार्टी के टिकट पर लोकसभा का निर्वाचन लड़ते थे? तो कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे। कार्तिक उरांव किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो कार्तिक उरांव लोहरदगा से प्रतिनिधित्व करते थे। कार्तिक उरांव ने निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने भारतीय आदिवासी परिषद का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष कार्तिक उरांव द्वारा भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना की गई थी? तो सन 1968 में भारतीय आदिवासी परिषद का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, कार्तिक उरांव का निधन कब हुआ था? तो कार्तिक उरांव का निधन 8 फरवरी 1981 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है आपका अल्बर्ट एक्का, ठीक है। तो अल्बर्ट एक्का का जन्म वर्ष हुआ था, कब हुआ था अल्बर्ट एक्का का जन्म? तो 1942 ईस्वी में, ठीक है। तो कहाँ बोलेगा? तो जारी में इनका जन्म हुआ था। अल्बर्ट एक्का के पिता का नाम क्या था? तो पिता जूलियस एक्का था। नेक्स्ट है, अल्बर्ट एक्का का माँ का नाम क्या था? तो अल्बर्ट एक्का का माता का नाम मरियम एक्का था। अल्बर्ट एक्का की पत्नी का नाम क्या था? इनके पत्नी का नाम बेलोडिना एक्का। निम्न में से किस युद्ध के बाद अल्बर्ट एक्का को लॉयंस नायक का पद दिया गया था? तो कौन से युद्ध के बाद? तो 1962 का भारत चीन युद्ध के बाद इन्हें लॉयंस नायक का पद दिया गया था। नेक्स्ट है, किस युद्ध के दौरान अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे? तो अल्बर्ट एक्का शहीद कब हुए थे? तो 1971 का भारत पाक युद्ध में, ठीक है। भारत पाक युद्ध के दौरान किस तिथि को अल्बर्ट एक्का के वीरगति को प्राप्ति हुए थे? तो तिथि बोलेगा तो 3 दिसंबर 1971 को इनको वीरगति की प्राप्ति हुई थी। भारत पाक युद्ध में शहीद होने के उपरांत अल्बर्ट एक्का को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? तो इनको परमवीर चक्र दिया गया था अल्बर्ट एक्का को, ठीक है। तो यहीं से जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे वो खत्म हुए। अब कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनको देख लेते हैं। तो अन्य प्रमुख व्यक्ति में देखिए पहले कि 1930 में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना किया था? तो किसान सभा का स्थापना किसने किया था? तो ठेबले उरांव ने 1930 में। नेक्स्ट है, निम्न व्यक्तियों को उनके उपनाम से सुमेलित करना है, ठीक है। तो दिसोम किसको बुलाया जाता था? तो शिबू सोरेन को। छोटा नागपुर किससे बुलाया जाता था? राम नारायण सिंह को। आदि विद्रोह किन्हें बुलाया जाता था? तो तिलका मांझी को। हरि बाबा किन्हें बुलाया जाता था? दुकाओ को, ठीक है। सारा सीधा सीधा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को प्रसिद्ध दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? ये हो जाएंगे कौन? तो सुधेंद्र नारायण सिंह ने। निम्न में से किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट किन्हें कहा जाता है? तो मुकुंद नायक को। निम्न में से किस व्यक्ति ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना किया था? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बोनीफेस लकड़ा ने इसकी स्थापना किया था। बोनीफेस लकड़ा ने किस वर्ष छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी? तो सन 1933 ईस्वी में बोनीफेस लकड़ा ने इसका स्थापना किया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का प्रथम महासचिव कौन थे? तो इनके प्रथम महासचिव बोलेगा तो इग्नेस बेक थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा मुंडारी पत्रिका गजर साड़ा का संपादन किया गया? तो गजर साड़ा का संपादन किस वर्ष किसने किया था? तो सुनील कुमार बागे ने। निम्न में से किस व्यक्ति ने धनबाद कोयला खदानों के मजदूरों को संगठित कर मजदूर आंदोलन चलाया था? तो मजदूर आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो अजीत कुमार राय जी। सन 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन निम्न में से किसने किया था? तो हो जाएगा AK राय।
निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं जिन्हें 1989 ईस्वी में कला श्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? ये हो जाएंगे ललित मोहन राय को 1989 में कला श्री से। प्रसिद्ध चित्रकार ललित मोहन राय की चित्रकला में मुख्यतः किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो इसमें जनजातीय जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। फादर कामिल बुल्के का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म बेल्जियम में हुआ था। निम्न में से कौन झारखंड में जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं? तो जड़ी बूटी के विशेषज्ञ डॉक्टर गार्बियल हेम्ब्रम हैं। नेक्स्ट है झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता कड़िया मुंडा का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से? ठीक है, तो कड़िया मुंडा आपके भाजपा से हो जाएंगे। से प्रसिद्ध राजनेता कड़िया मुंडा निम्न में से किस पद की शोभा बढ़ा चुके हैं? तो इन्होंने लोकसभा उपाध्यक्ष रहा है। ठीक है, कड़िया मुंडा लोकसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं। झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता बाबूलाल मरांडी ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया? तो बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम का गठन किया था, झारखंड विकास मोर्चा का, जो अब खत्म हो गया। झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता यशवंत सिन्हा निम्न में से किस पद को सुशोभित कर चुके हैं? तो यशवंत सिन्हा भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। प्रसिद्ध राजनेता तथा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल पद को सुशोभित कर चुके श्री भीष्म नारायण सिंह का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है? तो इनका संबंध पलामू जिला से है। निम्न में से किस व्यक्ति ने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी टुड कोठारी की रचना की थी? तो इसने डॉक्टर मनमसी मुंडा ने मुंडारी टुड कठोरी का रचना किया था। नेक्स्ट है किस झारखंडी कलाकार ने लोक कला के विकास हेतु कुंजन वन नामक संस्था का स्थापना किया है? तो मुकुंद नायक ने कुंजन वन नामक संस्था का स्थापना किया है। संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम छायाकार कौन है? तो हो जाएंगे सचिन दा। निम्न में से किस चित्रकार ने बिजुका को केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की है? तो हो जाएंगे हरेन ठाकुर ने। इनमें से किस कलाकार ने जनजातीय कला सोहराय एवं कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध दिलाने में महंती भूमिका अदा की है? तो किसने किया है? तो बुल्लू इमाम ने। केदारनाथ साहू की प्रसिद्धि है, केदारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? तो हो जाएंगे छऊ नृत्य के कलाकार के रूप में। निम्न में से किस व्यक्ति ने यूरेनियम के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित करने हेतु अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बुद्धा विप्स इन जादूगोड़ा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो हो जाएगा श्री प्रकाश ने। मदर टेरेसा के पश्चात झारखंड की किस महिला को मिशनरीज ऑफ चैरिटीज़ का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो इसमें से सिस्टर निर्मला को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ देखिए थोड़ा सा इसमें कम दिख रहा है। निम्न में से झारखंड के किस व्यक्तित्व को भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये आपका हो जाएगा तो चामी मुर्मू को। निम्न में से किस महिला को ग्रामीण पत्रकारिता हेतु काउंटर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये हो जाएगा आपका दयामणि बारला को काउंटर मीडिया अवार्ड। निम्न में से कौन झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे हैं? तो झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो आपके हो जाएंगे RK आनंद। निम्न में से आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? तो आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? तो दयामंती बारला को। झारखंड राज्य के प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे सावित्री पूर्ति। ठीक है। निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से है? तो वरुण एरोन, सौरभ तिवारी, ईशान जग्गी। तो सारा का सारा चारों हो जाएगा। निम्न में से कौन झारखंड के प्रसिद्ध तीरंदाज है? तो प्रसिद्ध तीरंदाज कौन कौन हो जाएंगे? तो दीपिका कुमारी तो है और साथ में झानू हांसदा भी तीरंदाज है। नेक्स्ट है झारखंड के निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी ने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये आपके हो जाएंगे विमल लकड़ा और सुमराय टेट्टे, दोनों ने हॉकी के लिए नेतृत्व किया है। निम्न में से कौन झारखंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं? तो आपके हो जाएंगे सुबोध कुमार झारखंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। झारखंड के किस तीरंदाज ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले कौन है? तो राहुल बनर्जी।
निम्न में से कौन एक झारखंड के प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज है? तो अरुणा मिश्रा एक प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज है। झारखंड के निम्न में से कौन व्यक्ति बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक हैं? तो ये हो जाएंगे आपके इम्तियाज़ अली, जो झारखंड के हैं। ठीक है, बॉलीवुड के प्रथम प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं। तो यही आपका यही उड़ान बुक से सारा जो प्रमुख व्यक्तित्व था इसको हमने कंप्लीट किया है बहुत ही कम समय में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।